दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। जनता द्वारा जनता के लिए कई मूल संदेश के साथ संचालित जनता टेलीविजन 4 वर्ष में प्रवेश। राष्ट्रीय राष्ट्रीयता जनपक्षी सामग्री मार्फत समाज परिवर्तन में प्रतिबद्ध। आदिकवि भानुभक्त आचार्य की 207वीं जन्मजयंती मनाइब रहल। राजधानी काठमाडौँ लगायत मुलुकभर विभिन्न कार्यक्रम साहित्य कार्यक्रम का आयोजना कल गए। भारतीय न्यूज चैनल पर लगाओल गेल बंदेज तत्काल नहीं खोलबाक सरकार के स्पष्टोक्ति। भारत के पठाओल गेल ध्यानाकर्षण पत्र। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 5,71,000 पार। संक्रमित की संख्या 1,30,36,000 से बेसी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत रवि दिन राइट भेल नॉर्थ लंदन डर्बी में टोटनहैम विजय। आर्सेनल 2-1 से पराजित। आप पूरा समाचार। जनता द्वारा जनता के लिए कई मूल संदेश के साथ संचालन कल गए जनता टेलीविजन 4 वर्ष में प्रवेश करने। राष्ट्रीय विभूति आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती के दिन से प्रसारण शुरू कल गए। जनता टेलीविजन द्वारा राष्ट्रीय राष्ट्रीयता जनता के पक्ष में सूचना समाचार और मनोरंजन प्रदान करते आ रही है। जनता प्रसारण तथा प्रकाशन कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित जनता टेलीविजन अग्रगामी और प्रगतिशील सामग्री प्रसारण कर समाज को सभ्य समृद्ध बनावा सदा प्रतिबद्ध रहल देखल गई। 4 वर्ष के उत्सव में शुभ अवसर में जनता टेलीविजन द्वारा आज दोपहर विशेष कविता वाचन के कार्यक्रम के आयोजना कल गई। आई नेपाली भाषा के आदिकवि भानुभक्त आचार्य की 207वीं जन्मजयंती मनाइब रही है। यह अवसर में राजधानी काठमाडौँ लगायत देश के विभिन्न स्थान में प्रभात फेरी संगे साहित्य कार्यक्रम के आयोजना समेत कल गई। आदिकवि भानुभक्त आचार्य संस्कृत की आदिकवि वाल्मीकि द्वारा रचना कल गई विश्व के प्रथम महाकाव्य रामायण की नेपाली सरल भाषा में अनुवाद करने सलाह। युवा कवि मोतीराम भट्ट के प्रयास में भानुभक्तीय रामायण प्रकाशित होला बाद यी ग्रंथ घर घर में नया भाका रायका गाव शुरू कल गए। नेपाली भाषा काव्य रचना के माध्यम से हो बनल। नेपाली समक्ष लोकप्रिय से हो बनल। यी भाषा नेपाली राष्ट्रिय एकता के सूत्र से हो बनल। भानुभक्त आचार्य तनहु जिला की चुन्दी रंभा में विक्रम सम्वत 1871 साल अखार 29 गते पिता धनञ्जय आचार्य आम्या धर्मावती देवी के पुत्र के रूप में जन्म लेने सलाह। बाल्यकाल में अपन बाबा श्री कृष्ण आचार्य संस्कृत भाषा साहित्य के ज्ञान भेटल ओ एक गोट घाँसी के प्रेरणा लक नेपाली भाषा में रामायण अनुवाद के शुरुआती करने सलाह। ऊ अपन जीवनकाल में रामायण के संगे बधु शिक्षा प्रश्नोत्तरी भक्तमाला लगायतक कृति के रचना सहयोग करने सलाह। हुनकरी कृति के प्रभाव नेपाल भीतर मात्र नै रहेको जाय ठाम नेपाली भाषी रहलै ओहि ठाम पहुँच पुगल। नेपाल र नेपाल बाहर हवला सब नेपाली भाषीद्वारा उत्पे श्रद्धापूर्वक भानु जयन्ती मनाओल जाइतेछ। भारत के सिक्किम दार्जिलिङ असम देहरादून के संगे प्रवास के अन्य स्थान में से भानु जयन्ती उल्लासपूर्वक मनाओल जाइतेछ। सरकार द्वारा भारतीय न्यूज चैनल पर के बंदेज तत्काल नहीं खोलबाक के स्पष्ट कल गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के विषय में आपत्तिजनक सामग्री प्रसारण कर रहल भारतीय न्यूज चैनल पर के बंदेज परिस्थिति अनुकूल नहीं रहत समय कायम रहबाक जानकारी दिल गई। मीडिया सोसाइटी के प्रतिनिधि सब संग भेंट में सरकारक प्रवक्ता डॉक्टर युवराज खतीवाड़ा द्वारा परिस्थिति अनुकूल भल त मात्रै मीडिया सब के बंदेज खोलबाक मीडिया सब नहीं सुधरित समय बंदेज कायम रखबाक सेवा प्रदाय सबके आग्रह कल गए बताउने छ। स्वस्थ छलफलबाट पनि अघि बढ्न सक्ने कुराहरू हुन्छन्, तर जुन माध्यमबाट एक किसिमले भन्ने भने डिनाउन्स भन्छौँ नि हामीले, त्यो अपमानित गर्ने ढङ्गले जानु चाहिँ कुनै पनि मिडियाले सुहाउँदैन। त्यसैले विदेशी मिडियाको बारेमा त हामीले त्यो चाहिँ अत्यन्तै दुराशयपूर्ण भनेरै तिनीहरूलाई केही न्युज च्यानलहरूलाई बन्द गरिसकेको अवस्था छ। यसमा सेवा प्रदायक एमएसओहरूले खास गरी उहाँहरूले स्वतस्फूर्त ढङ्गमा एउटा राष्ट्रियता र समाजप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर रोक्नु भएको छ। नेपाल द्वारा आध्यात्मिक नक्शा जारी कल गेल लगले भारतीय संचार माध्यम सब नेपाल प्रति आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशन प्रसारण करते आ रहे। पिछला समय प्रधानमंत्री ओली के नाम चीनी और राष्ट्र संघ जोड़ कर विभिन्न सामग्री प्रकाशन प्रसारण भेला बाद नेपाल में भारतीय न्यूज चैनल सब बंद कल गए। या बीच भारतीय संचार माध्यम में नेपाल नेपाली नेतृत्व बारे गलत उश्रृंखल सामग्री प्रसारण भेल में नेपाल प्रोटेस्ट नोट से पठाउनेछ। परराष्ट्र मन्त्रालय द्वारा दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत पठाओल गेल ध्यानाकर्षण पत्र में नेपाल बारे प्रसारित अश्लील सामग्री पर कदम उठावा आवला दिन में एहन सामग्री स्थान नहीं पेबाक सुनिश्चित कर मांग से कल गेल।
नेपाल मीडिया सोसाइटी द्वारा अगला आर्थिक वर्ष शुरुए से क्लीन फिट लागू कर सरकार के ध्यानकर्षण करल गेल। संचार मंत्री युवराज खतीवाड़ा के भेंट का मीडिया सोसाइटी क्लीन फिट साउने से लागू कर ध्यानकर्षण करल गेल। सब सेवा प्रदायक सब क्लीन फिटक लेल मानसिक रूप में तैयार रहला से 3 महीना प्रतीक्षा सनिक आर्थिक वर्ष के शुरुए से लागू करक लेल कोनो समस्या नहीं हेबाक सोसाइटी के अध्यक्ष शुभशंकर कटेल बतौने सक। आर्थिक वर्ष के शुरुआते से विज्ञापन रहित विदेशी चैनल होब प्रभाग में उनकर जोड़ छल। आर्थिक वर्षको सुरुवातबाटै लागू हुने गरी त्यो क्लिन फिट नीति लागू गरियोस् भनेको छौँ। क्लिन फिटभित्र जस्तो त्यहाँ प्रष्टै भनिएको छ विज्ञापन विधेयकमा, विज्ञापन रहित कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल हुनुपर्छ जुन नेपालमा प्रसारण गर्न सरकारले वितरण गर्न अनुमति दिन्छ भने विज्ञापन रहित हुनुपर्दछ भन्ने भयो। ध्यानाकर्षण पत्र बुझेत मंत्री खतीवाड़ा यी विषय में मंत्रालय से गृह कार्य करल बतौने सक। कानून तक आर्थिक 8 गते से लागू होगा कहल गेल बादो सरकार कोनो प्रशासनिक निर्णय जल्दी कर नहीं सकै विषय में मंत्रालय गृह कार्य में जुटल बताल गेल। कार्तिक से पहिने क्लीन फिट में जाय सकबाक अवस्था भेल जल्दी मंत्री परिषद में प्रस्ताव लजाकर निर्णय कर सकबाक मंत्री खतीवाड़ा के कहब छन्। सरकारको कुनै प्रशासनिक निर्णयबाट त्यसलाई प्रिपोन गर्न सक्छौँ भने त्यसको कानुनी आधार खोजिरहेका छौँ। फेरि के हो भने कानुनी राज्य हो, प्रशासनिक निर्णयहरू पनि कानुनको दफामै आधारित भएर गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामी त्यही छलफलमा छौँ। यदि हामीलाई त्योभन्दा अगाडि नै कार्तिकभन्दा अगाडि नै यसमा जान सकिने स्थिति हुन्छ भने हामी छिटै मन्त्री परिषदमै प्रस्ताव लगेर पनि यो निर्णय गर्न सकिन्छ कि भनेर गृह कार्य भइरहेको छ। क्लीन फिट के लिए सरकार द्वारा कानून निर्माण कैल जा चुकल है। कार्यान्वयन के लिए नियमावली विज्ञापन बोर्ड गठन कर बाँकी रहल। विज्ञापन ऐन 2076 के प्रावधान अनुसार अबला कार्तिक 8 गते से ये अवस्था लागू हो पर कहल गया है। नेपाली विज्ञापन बाजार के प्रवर्धन के लिए सरकार द्वारा क्लीन फिट लागू करवाक जका ऐन में व्यवस्था कल गेल है। मैग्दी के मालिका धौलागिरी आ रघुगंगा गाउँपालिका में शुक्र दिन आयल भूस्खलन में बेपत्ता 28 गोटे के लाश भेटल है। बेपत्ता भेल सबके खोजी में परिचालित नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय वासी सबके टोली थप 8 गोटे के लाश भेटाओल गेल है। भूस्खलन में घायल भेल 12 गोटे में से 7 गोटे बेनी अस्पताल, 1 गोटे के काठमाडौँ और 4 गोटे के मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा में इलाज भ रहल जिला प्रहरी कार्यालय जानकारी देने तेने सकुमा सभा में बीतल दिन गेल भूस्खलन में पर 11 गोटे बेपत्ता बनल है। जाजरकोट में सेहो भूस्खलन में पर मृत्यु होला की संख्या 11 पहुंचल है। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाकी समाचार। नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित की संख्या 16,800 पार भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय रेवदिन सार्वजनिक ने विवरण अनुसार नेपाल में कोरोना भाइरस संक्रमित के कुल संख्या 16,801 पहुंचल है। हाल देर 8,174 गोटे कोरोना संक्रमित विभिन्न अस्पताल के आइसोलेशन में इलाजरत रहल मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम बतौने हाल देर कुल 8,579 गोटे ठीक भक घर घुम चुकल है। 2,83,515 गोटे के PCR परीक्षण भेल में प्रवक्ता गौतम जानकारी देने एखन देशभर के क्वारंटाइन में 23,784 गोटे रहल है। या बीच में उपत्यका में संक्रमित के संख्या बढ़ लगला बाद सरकार द्वारा समुदाय में नमूना संकलन कर शुरू कल गेल सेहो बतने उपत्यका के 12टा क्षेत्र से नमूना परीक्षण भेल। इपिडियोमोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के प्रमुख डॉक्टर वासुदेव पांड्याले बतौने 1600 गोट की रिपोर्ट अवैध समेत 3 गोटे में मात्र पॉजिटिव देखल गेल। 18-25 गते से 45 साल के नमूना संकलन करवाक काज आगू बढ़ाओल गेल सेहो सरकार जानकारी देने बैंक तथा वित्तीय संस्था मालपोत कार्यालय ICU लगायत के अग्रपंक्ति में काम करवला व्यक्ति सबक नमूना संकलन शुरू भेल पांडे बतौने जड़ीबूटी आयुर्वेद औषधि के अनुसंधान कर सका आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्थापना कर प्रभाग में विज्ञ सब जोड़ देने संसदीय समिति में रेवदिन योगमय आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अनुसंधान कर लेल विश्वविद्यालय बनाव प्रभाग विषय में विचार विमर्श भेल। राष्ट्र सभा अंतर्गत के विधान व्यवस्थापन समिति के रेवदिन के बैसार में उपस्थिति रहल विज्ञ सब योगमय आयुर्वेद विश्वविद्यालय के शिक्षा में मात्र केंद्रित नहीं क अनुसंधान कर विश्वविद्यालय के रूप में विकास कर सुझाव देने नेपाल खुला विश्वविद्यालय के उपकुलपति लेखनाथ शर्मा एप्लाइड साइंस के विश्वविद्यालय भेलासा अनुसंधान यूनिट नहीं हेबाक बतौने ओ हिमाल पहाड़ तराई में रहल जड़ीबूटी से दवाई उत्पादन करवाक विश्वविद्यालय के संरक्षण निर्माण करवाक एन लाभ प्रभाग में जोड़ देने
यो चाहिँ आयुर्वेदमा, ट्रेडिसनल मेडिसिनमा, थेरापीमा, योगामा, हर्बल स्टडीमा भनेपछि औषधि उत्पादन गर्नु पऱ्यो नि त। र योसँग रिसर्च युनिट 90 हुँदैन। त्यसलाई मोडर्नाइज गर्नलाई रिसर्च युनिट 90 हुँदैन। त्यसैले यो त्यो नेचरको युनिभर्सिटी हो। वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा विश्वविद्यालय क्षेत्राधिकारी निर्धारण कर प्रभाग बताउनुहुन्छ। देवकोटाद्वारा जडीबुटी प्रशोधन करक लेल अनुसंधान आवश्यक प्रभाग कहित विश्वविद्यालयद्वारा क्याल्जावला काम के विषय के क्षेत्राधिकार भीतर व्याख्या कक जा प्रभाग में सोहतर करना चाहता। विभिन्न किसिमका आयुर्वेदिक औषधिहरू बनाउनका निम्ति चाहिने सबै चिजहरू बनाउनु पर्ने होला। त्यसका निम्ति गाइडलाइन पनि चाहिने होला, बोटानिकल गार्डन चाहिने होला, जडीबुटीको खेती गर्नुपर्ने होला, अरू के गर्नुपर्ने ती सबै कुरा क्षेत्राधिकारमा राख्ने चलन पर्छ। नेपाल कानून समाज के कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानद्वारा विश्वविद्यालय शिक्षा में मात्र केंद्रित नहीं कक अनुसंधान में ध्यान देव प्रभाग बताउन सक। प्रधानद्वारा अनुसंधान में आधारित होबला विश्वविद्यालय के राजनीतिक करवाक थलो के रूप में विकास कर नहीं हेबाक सेहो बताउन सक। हामीले शिक्षाको क्षेत्र पनि हेर्ने, त्यसको प्रडक्ट पनि हेर्ने, त्यसको फ्याक्ट्री पनि प्रस्तुत पनि गर्ने, सेवा पनि दिने, हस्पिटलसम्म पुग्ने हो भने त्यसको शोध कसरी व्यवस्थापन गर्ने। बैसारमी सांसद प्राचीन दर्शन में आधारित आयुर्वेद विज्ञान संबंधी अध्ययन अध्यापन आ अनुसंधान के लिए योगमाया विश्वविद्यालय महत्वपूर्ण हेबाक बताउन सक। निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी मिलकर बनल जनता समाजवादी पार्टी के दल दर्ता के प्रमाण पत्र हस्तांतरण कल गेल। निर्वाचन आयोग के बीतल बुधन बैसार से उक्त दल दर्ता करबाक निर्णय करने चल। राजपा समाजवादी पार्टी एकता भक बनल जनता समाजवादी पार्टी गठन के निवेदन अनुसार दल दर्ता के प्रमाण पत्र उरेब दिन हस्तांतरण कल गेल। आयोग के प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठ जानकारी देने प्रमाण पत्र भेट लगले जसपा आधिकारिक रूपता भेटल दोनों पार्टी के नेता बैशाख 11 गते एकता निर्वाचन आयोग में निवेदन देने चल। सरकार द्वारा अध्यादेश लाइव को दल विभाजन सहज हेबाक व्यवस्था कर लगला बाद दोनों दल बैशाख 10 गते रात एकता के घोषणा करने चल। अब आर्थिक समाचार। आबवला आर्थिक वर्षक मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्था के कहलाक बादो दीर्घकालीन अवस्था के देखकर लाभ प्रभाग सबकी जोड़ रही। सरकार द्वारा लाल जावला बजेट कार्यान्वयन में सहयोग पहुँच जगह मौद्रिक नीति लावाक तैयारी रहल राष्ट्र बैंक द्वारा सब क्षेत्र के सुझाव सब समेटबाक कोशिश कल गई। नेपालो राष्ट्र बैंक द्वारा साउन के पहिल सप्ताह में आबवला आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति लेवाक तैयारी कैल जा रही है। मौद्रिक नीति बारे सबके सुझाव संकलन कर रहल केंद्रीय बैंक द्वारा कोरोना वायरस से प्रभावित निजी व्यावसायिक क्षेत्र के समस्या समाधान करबाक आश्वासन दिल गेल। पुनर्कर्जा व्यवस्थापन और रोजगारी सृजना में ध्यान दिल गेल मौद्रिक नीति लेवाक तैयारी राष्ट्र बैंक के रहल। मौद्रिक नीति द्वारा आर्थिक पुनरुत्थान की जोड़ दिल जा रही है। कतिपय अवस्थामा बैंकिङको शुल्कका कुराहरू आइरहेका छन्, अन्य कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसले चाहिँ बैंकरहरूको पनि आत्मविश्वास कहिलेकाहीँ घटाइदिएको, कहिलेकाहीँ अनपेक्षित रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन्छ कि भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेको छ। समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई पनि यसलाई चाहिँ बलियो बनाउँदै जाने र त्यो सँगसँगै आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने मौलिक नीति रहन्छ। निजी क्षेत्र के व्यवसायी सब आपके तरलता के व्यवस्थापन के लिए मुख्य आशय मौद्रिक नीति रहल बताओल गेल। मौद्रिक नीति में मुख्यतः पुनर्कर्जा ब्याजदर और पुनर्संरचना के जोड़ देव प्रभाग निजी व्यवसायी सब कहल रहे। नाफा से बेसी अर्थतंत्र की बचाव के लिए परवला निजी व्यवसाय के प्रतिबद्धता रहे। अलिकति डिपोजिटमा पनि इन्ट्रेस्ट रेट घटाउने र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि विभिन्न रेसियोजहरूलाई पनि अलिकति खुकुलो पार्ने हो भने इन्ट्रेस्ट रेट 3 देखि 4% घट्न सक्छ। यो वर्ष पैसा कमाउने वर्ष होइन, कसैलाई पनि होइन, निजी क्षेत्रलाई पनि होइन, ब्याङ्कलाई पनि होइन, यो वर्ष सर्भाइभ गर्ने वर्ष हो। एकले अर्कोलाई सहयोग गर्ने, खुट्टा तान्ने होइन, हामी मद्दत गर्छौँ भन्ने धारणा राख्यो भनेदेखि पक्कै पनि हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र मौद्रिक नीति यसपालि आउने विशेष किसिमको फरक र चाहिँ तल्लो जनताले चाहिँ अनुभूति हुने किसिमको मौद्रिक नीति ल्याओस्। एखन समय सबके ध्यान राष्ट्र बैंक दिशे रहल। बैंकक ब्याज दर कम करवाक बैंकर सबके प्रयासरत रहल। मौद्रिक नीति क्षणिक अवस्था के कहलाक बादो दीर्घकालीन अवस्था देख आब प्रभाग बैंकर सबक सुझाव रहल। जसको सबैभन्दा बढी असर गरेको छ त्यो क्षेत्रलाई एक किसिमको प्याकेज, मध्यम असर गरेको क्षेत्रलाई अर्को किसिमको प्याकेज र कम असर नहुने त कुनै क्षेत्रै छैन। कम असर हुनेलाई एक किसिमको प्याकेजले अलिकति 3 किसिमबाट फरक किसिमको प्याकेज आइदियो भने यो सबै बाँचौँ र बचाउँ। किनभने हामी बैंकर पनि बिजनेस व्यापार उद्योग धन्दा छैन भने हामी पनि हुँदैनौँ। राष्ट्र विषम परिस्थिति से गुजर रहल समय राष्ट्र बैंक द्वारा लाल जावला मौद्रिक नीति नेपाल को अर्थतंत्र उत्पादनमुखी और निर्यातमुखी बनाव में केंद्रित रह प्रभाग सेहो बताउल जा रहा है। हरिशरण न्युपाने, काठमाडौँ। मैथिली समाचार में
छोटो विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमण से मृत्यु होला की संख्या 5,71,000 पार भइलेछ। सोमदिन भिन्सरदिन भाइरस संक्रमित की संख्या 1,30,27,000 से बेसी पहुँचलेछ। 75,75,000 से बेसी इलाज भएको घर घुमलेछ। पिछला विवरण अनुसार सबसे बेसी मृत्यु संक्रमित अमेरिका में रहलेछ। अमेरिका में 34,13,000 से बेसी संक्रमित रहे समय करीब 1,37,700 से बेसी की मृत्यु हुलेछ। कोरोना भाइरस के कारण बहुतों मानवीय क्षति भेल देश में रहलेछ। ब्राजील में 72,100 से बेसी, बेलायत में 44,800 से बेसी, इटाली में 34,900 से बेसी, फ्रांस में 30,000 से बेसी, स्पेन में 28,400 से बेसी, रूस में 11,300 से बेसी की मृत्यु हुलेछ। पड़ोसी देश भारत में 23,187 की मृत्यु हुलेछ। 8,79,000 से बेसी गोटे संक्रमित रहलेछ। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फेर से पेर। जनता द्वारा जनता के लिए कई मूल संदेश के साथ संचालित जनता टेलीविजन 4वीं वर्ष में प्रवेश। राष्ट्रीय अराष्ट्रीयता और जनपक्षीय सामग्री मार्फत समाज परिवर्तन में प्रतिबद्ध। आदिकवि भानुभक्त आचार्य की 207वीं जन्म जयंती मनाइब रहल। राजधानी काठमाडौँ लगायत देशभर के विभिन्न स्थान में साहित्य कार्यक्रम का आयोजना। भारतीय न्यूज चैनल सब पर लगाओल गेल बंदिश तत्काल नहीं खोलबाक सरकारक स्पष्टोक्ति। भारत के पठाओल गेल ध्यानाकर्षण पत्र। कोरोना भाइरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 5,71,000 पार। संक्रमित की संख्या 1,30,36,000 से बेसी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल अंतर्गत रवि दिन रात भेल नॉर्थ लंडन डर्बी में टोटनहैम विजय। आर्सेनल 2-1 से पराजित। एखनुक लेल मैथिली समाचार अपनी जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा वेबसाइट जनता समाचार.com में सेहो पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार, हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से अलग घर में सुरक्षित रहू, परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।